वेलकम ट्रेडर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 7 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के 6 चैप्टर्स आपने अच्छे से देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, समझे होंगे और बैक टेस्ट भी किया होगा और लाइव मार्केट में भी उसको एनालाइज करने की कोशिश की होगी। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर 7 है, इसमें हम लोग और भी कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली, आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे। कोई अपने को हड़बड़ी नहीं खाई नहीं है। समझेंगे चीज़ों को पहले। अगर चीज़ें समझ में आएंगी तभी आगे उसका हम फ़ायदा उठा पाएंगे, है ना। तो समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके कुछ ना कुछ आपको आगे ये फ़ायदे का क्या कहते हैं कि नॉलेज आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लर्निंग इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 7। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर वाइड सीपीआर होता है, अगर किसी दिन वाइड सीपीआर है तो उसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे जानेंगे कि आज करना क्या है। आज वाइड सीपीआर तो है तो करना क्या है। हम लोग को ये भी पता है पिछले चैप्टर्स से, अगर आपने देखा होगा, सीखा होगा, नोट्स बनाया होगा कि वाइड सीपीआर जिस दिन रहता है उस दिन मार्केट साइडवेज टाइप का मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, तो लेकिन अब इस पे कैसे ट्रेड किया जाए, इसको कैसे एनालाइज किया जाए, राइट। देखिए, आपको एक चीज़ पहले समझना होगा कि ये जो लेवल है ना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये एब्सोल्यूट लेवल है। ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये एब्सोल्यूट लेवल्स है। ये पिछले सेशन का हाई और लो है, राइट। अगर वाइड सीपीआर जिस दिन है ना, जिस दिन वाइड सीपीआर है उस दिन अगर रेंज में मार्केट ओपन होता है, कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस डे के रेंज में, यानी प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो, इसके बीच में अगर ओपन होता है मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा कि जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन होता है किसी भी सीपीआर का, चाहे वो कोई भी वित्र है। ये जो ऊपर वाला प्रीवियस डे हाई और R1 जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और ये नीचे वाला प्रीवियस डे लो और S1 जो है वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो अगर तो रेंज के अंदर इस ऑरेंज लाइन जो आपको दिख रही है ऊपर का और नीचे का, इसके अंदर अगर मार्केट खुलती है तो ये क्या करेगा, ऊपर टकराएगा, नीचे जाएगा, ऊपर टकराएगा, नीचे जाएगा, ऊपर टकराएगा, नीचे जाएगा। ये इस रेंज में फंस के रह जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें कुछ कुछ कंडीशंस भी होते हैं। आप देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ कंडीशंस भी होते हैं। मैं आपको इन जनरल वाइड सीपीआर का साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार होता है कि वाइड सीपीआर होता है लेकिन उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है। वो पूछेंगे क्यों, तो उसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं आगे पीछे देखने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि वाइड सीपीआर में जनरली क्या होता है। तो वाइड सीपीआर में जनरली आपको मार्केट रेंज बाउंड दिखता है जनरली। ठीक है, और वो अगर रेंज में हुआ, प्रीवियस डे हाई लो के बीच के रेंज में हुआ, तो ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस से टकराएगा, नीचे आएगा सपोर्ट से टकराएगा, फिर वापस रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर रेजिस्टेंस। कुछ भी करेगा लेकिन ये रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे क्या किया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा एक इसका रूल, बोलिए रूल तो नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कोशिश कीजिएगा कि ये रहे। व्हेन वाइड सीपीआर, ठीक है, ट्राई टू ट्रेड व्हाट,
रिवर्सल्स व्हेन वाइड सीपीआर ट्राई टू ट्रेड रिवर्सल्स, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस से गिरता है, ठीक है, तो उसको गिरने दो, वो आएगा सपोर्ट लेगा, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देगा थ्रू कैंडलस्टिक्स कि अब मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा हूँ, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो विल टेक अ रिवर्सल ट्रेड यहाँ तक के लिए, इस जोन तक के लिए। अगर इस जोन में यहाँ पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आता है और यहाँ से आपको रिवर्सल सिग्नल देता है, तो आप यहाँ से सीपीआर तक का टारगेट ले सकते हैं। वाइड सीपीआर है तो सॉरी, वाइड सीपीआर है तो इसको टूटना थोड़ा मुश्किल होता है, सीपीआर को टूटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप ट्रेड में एग्जिट हो जाइए। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइड सीपीआर के दिन आपके टारगेट्स छोटे होंगे, आपको छोटे छोटे टारगेट्स लेके निकलना है। आप बड़ा मूव बहुत कम टाइम विद और भी एक्स्ट्रा कंडीशंस, आपको बहुत कम टाइम ऐसा दिखेगा कि वाइड सीपीआर में आपको मोमेंटम मिल रहा है। जनरली वाइड सीपीआर में आपको रेंज में ही खेलना रहता है और आपको उस रेंज के अंदर छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं, चाहे स्कैल्पिंग करना है, चाहे छोटे छोटे टारगेट्स लेके निकलना है, ठीक है। और जनरली जिस दिन वाइड सीपीआर होता है उस दिन सीपीआर से लेके ये जो प्रीवियस डे हाई और R1 का जो रेंज होता है ये चौड़ा होता है, ये भी चौड़ा होता है, ठीक है, और ये नीचे का भी ये भी चौड़ा होता है। तो ये रेंज भी चौड़ा होगा, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत कम मोमेंटम मिलेगा, हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली मोमेंटम मार्केट से आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि वाइड सीपीआर है, तो मेरे को अगर यहाँ पे मान लो एक फॉर जस्ट एन एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे को एक पिन बार मिला है, तो अगर यहाँ पे मेरे को कुछ बाई सेटअप मिल रहा है तो मैं लूँगा, लेकिन मेरा टारगेट ये रहेगा, मैं अनरियलिस्टिक टारगेट कि यहाँ से एकदम ऊपर चला जाए, फाड़ दे, मतलब वीकली मंथली हाई लगा दे, गलत बात है। अनरियलिस्टिक टारगेट पर रहना नहीं है अपने को, रियलिस्टिक ट्रेडिंग करना है, प्रॉफिटेबल रहना है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है, ठीक है। तो उसके रूल्स फॉलो करने होंगे आपको। तो हमेशा रिवर्सल्स ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है, आने दो पहले, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल अगर शो करता है तो यहाँ से हम लोग ट्रेड लेंगे यहाँ तक। अगर यहाँ से रिवर्सल शो करता है तो यहाँ से ट्रेड लेंगे यहाँ तक का। अच्छा, टारगेट्स को हो सकता है कभी कभी तोड़ भी दे, वाइड सीपीआर को मुश्किल है तोड़ना, लेकिन कभी तोड़ भी देता है। सेलिंग प्रेशर अगर रहेगा तो तोड़ भी देगा, या चाहे तो नीचे से अगर जा रहा है और बाइंग प्रेशर इतना रहा तो तोड़ भी देगा, ठीक है। तो ये कैसे, तो वो फिर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन फिलहाल जो बेसिक रूल्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाइड सीपीआर के रूल्स है। फिर आपको ये, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि कैसे एनालाइज करना है। सीपीआर हायर हाई है ना, कि लोअर लो है, कि क्या है, सीपीआर का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर मान लीजिए सीपीआर लोअर लो है ना, मार्केट यहाँ खुला है, तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, यहाँ जाएगा यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये ऐसे ही करते रहेगा। अगर हायर हाई सीपीआर है ना, पिछले दिन का सीपीआर मान लो यहाँ पे है, हायर हाई इन नेचर है, तो क्या करेगा, मार्केट यहाँ खुलेगा तो यहाँ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस रेंज में खेलते रहेगा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। पिछला वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए, और आपको समझ में आएगा कि हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं। ये एनालाइज का टोटल कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच जो मैंने बताया वो नहीं है। ये इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक दिन आपको ये दिख रहा है तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे। आज मेरे को क्या करना है, आज अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं लेना है, छोटे छोटे टारगेट्स लेके वाइड सीपीआर में निकल जाना है, रिवर्सल ट्रेड्स का ट्राई करना है, ठीक है। कि रिवर्सल्स अगर मिल जाए, जैसे यहाँ से रिजेक्शन या यहाँ से बाउंस है ना, या यहाँ से बाउंस, यहाँ से रिजेक्शन, जो आपको मिल जाए वो आपको रिवर्सल्स लेके, छोटे छोटे टारगेट्स लेके आपको निकल जाना है। बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग आने वाले क्लासेस में
और भी देखेंगे कि कैसे उसको बड़े टारगेट्स के लिए हम एक बार के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं। तो फिलहाल के लिए ये वाइट सी, फिर इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। देखिए ये मैंने खोल के रखा हुआ है। अभी यहाँ पर आप देखो, मैंने CPR लगाया हुआ है, ठीक है। डेली मतलब डेली CPR है, 5 मिनट्स का चार्ट है, स्क्रिप्ट है एशियन पेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि CPR जो है वो वाइड है, ठीक है, वाइड CPR है। और CPR क्या है, असेंडिंग है, सॉरी डिसेंडिंग है, ठीक है। तो डिसेंडिंग CPR है और वाइड है, तो प्राइस को नीचे रहने का ज़्यादा चांसेस है, सिंपल थ्योरी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए जनरली क्या होता है कि ये CPR जिस दिन वाइड रहता है, रेंज थोड़ा सा ये चौड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए, है ना, यहाँ पे जगह कम है। तो जगह कम है का मतलब पहले ही आपको समझ जाना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो देखिए क्या किया मार्केट, CPR पे खुला, रिजेक्शन दिया, ये नीचे का अपना सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस डे लो और S1, यहाँ से ऊपर गया, फिर CPR से रिजेक्शन, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ से, फिर रिजेक्शन, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। दिन भर इस रेंज में निकाल दिया इसने, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे दिन भर ये डब्बा में इसने पूरा ट्रेडिंग सेशन अपना निकाल दिया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, अगर चलिए देखते हैं अगर कुछ दिखता है मुझे। देखो वाइड CPR डिसेंडिंग है, ठीक है, डिसेंडिंग वाइड CPR। मार्केट क्या होगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, रिवर्सल्स लेना। तो यहाँ से आया, ये अपना जोन है, क्या है, सपोर्ट जोन है, प्रीवियस डे लो S1। यहाँ से ऊपर गया, कहाँ गया, CPR टकराना था, पक्का टकराया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, नीचे आ जा रहा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, बंद हो गया, इतना रेंज में। तो कहने का मतलब है कि आपको छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे अगर जिस दिन इसका रेंज बड़ा होगा, ठीक है, उस दिन आपको टारगेट्स थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े मिलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा, हालांकि पिछले दिन से थोड़ा नैरो है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल इसको मीडियम CPR बोलते हैं। तो यहाँ से रिजेक्शन किया, आराम से इसको तोड़ा, नीचे आया, सपोर्ट एरिया में सपोर्ट लिया, रिवर्सल हम लोग लेंगे, और देखो आस्ते 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 ऊपर चला गया, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि वाइड, और अभी यहाँ पे देखो क्या किया, वाइड CPR है, ठीक है, अपना दिख रहा है वाइड CPR है, क्लियरली विजिबल है। ये ऊपर वाला जोन जो है रेजिस्टेंस जोन है, टकरा रहा है, उसको तोड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। फाइनली आया सपोर्ट लेने CPR पे। तो जिस दिन वाइड CPR रहेगा, आप कोई भी स्क्रिप्ट में काम करते हैं, उस दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि आपको नहीं ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है तो फिर अवॉइड करना है उस स्क्रिप्ट को, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को ज़्यादा फिर तवज्जो नहीं देना है। यहाँ पे देखो वाइड CPR है ना, कितना वाइड CPR है, देखो क्या किया मार्केट, ये अपना सपोर्ट जोन है, यहीं पे मार्केट ओपन हुआ रेंज के अंदर, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये दिन भर इसी तरह खेल खेल दिया। तो हमें ये भी देखना है कि अच्छा रेंज के अंदर है कि नहीं, ठीक है। अगर रेंज के अंदर है तो वो ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा। अब यहाँ देखो, है ना, कंपैरेटिवली वाइडर CPR है ना, पिछला कितना पतला था, ये वाइडर CPR है, ठीक है ना, ये देखो। तो अगर वाइडर CPR है और ये रेंज है, प्रीवियस डे हाई, और अगर मैं इसको हटाता हूँ,
ये देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये रेंज है। अब ये रेंज के अंदर ओपन हुआ है, तो रेंज के अंदर ओपन हुआ है तो ये क्या करेगा, ये दिन भर ऐसे ही ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि वाइड सीपीआर है। सीपीआर अगर वाइड रहेगा तो सबसे पहला बात उसको तोड़ना मुश्किल है, दूसरा बात क्या है ना, प्राइस बहुत कंफर्टेबल फील करता है सीपीआर के अंदर। वाइड सीपीआर जिस दिन रहेगा प्राइस बहुत कंफर्टेबल फील लाइक होम करेगा, वो लगेगा घर आया है, तो चौड़े से रहेगा एकदम। ठीक है, तो बहुत स्लो मोमेंटम, बहुत ही एक रेंज के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रेंज के अंदर प्राइस पूरा दिन भर काट दिया। सॉरी। तो इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं। अभी किसी किसी दिन जैसे मोमेंटम्स मिलते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे आया, थोड़ा सा मोमेंटम दिया ऊपर, अभी यहाँ से क्यों गिरा आप बोलिएगा, तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक सिंपल रीज़न क्या है, यहाँ पे लगा लो ना भैया, R2 लगा लो, एग्जैक्ट R2 को टच किया, गिर गया। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया, मैं 2 सेकंड देता हूँ आप लोगों को, आप लोग सोच के आप लोग खुद से आंसर कीजिएगा कि ऐसा क्यों किया। ऊपर क्यों भाग गया, वाइट सीपीआर था ना। तो इसका ऊपर जाने का कारण क्या था, इसका ऊपर जाने का कारण ये था कि देखो, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये रेंज के बाहर खुला, तो वाइड सीपीआर होने के बावजूद ये थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ये जात कहाँ तक पाया, R2 तक। R2 से रिजेक्शन, अब वाइड सीपीआर है, हम रिवर्सल लेंगे तो यहाँ से हम रिवर्सल एक ले सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये जो जोन है अब सपोर्ट का काम करेगा, है ना। ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस टूटा तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, है ना, रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू सपोर्ट। तो ये ऊपर गया क्योंकि रेंज के बाहर खुला था, ऊपर गया, R2 से टकराया, नीचे आया, इसी जोन पे सपोर्ट लिया, देखो। ठीक है, तो आपको ये साइकोलॉजी थोड़ा समझना होगा। अब यहाँ देखो वाइडर सीपीआर है, तो वाइडर सीपीआर है तो क्या ये इतना बड़ा यहाँ पे इतना चौड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट एरिया है, तो ये रेंज के अंदर खुला। अब रेंज के अंदर खुला तो मोमेंटम ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ से सीपीआर तक इसका ज़्यादा से ज़्यादा का औकात है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पहले से ये बता देगा कि कैसे मेरे को आज ट्रेड करना है, मेरे को आज ट्रेड देखना कैसे है ना, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, मेरे को आज ज़्यादा रुकना है कि तुरंत स्कैल्प करके निकलना है। यहाँ पे देखो वाइडर सीपीआर है, ठीक है, डिसेंडिंग इन नेचर, तो डिसेंडिंग है तो हम लोग रिवर्सल शॉर्ट का ही लेंगे, कोशिश ये करेंगे कि रिवर्सल अगर जो लेंगे वाइट सीपीआर में रिवर्सल ट्रेड करेंगे तो शॉर्ट का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो मार्केट, हालांकि विद एक्सपीरियंस आप दोनों तरफ का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इफ फर्स्ट कैंडल इनडिसिसिव, सेकंड इनसाइड बना, जैसे इस रेंज को तोड़ा, ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने के लिए इसके पास क्या जगह है, ऑब्वियसली सीपीआर है, और वाइड है तो टूटना मुश्किल है उसको, है ना, टूटना उसको थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर यहाँ से रिवर्सल ले लिया, देखो नीचे आ गया, राइट, नीचे आके फिर यहाँ से कोशिश किया फिर उठने का, लेकिन सीपीआर पे आके फिर बंद हो गया। तो ये वाइड सीपीआर को आप लोग देखिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे भी देखिए वाइड सीपीआर है, ठीक है, रेंज के अंदर खुला, सीपीआर पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया तो क्या रेंज है, यही रेंज है, R1 प्रीवियस डे हाई, है ना। तो यहाँ से भी रिवर्सल आप ले सकते हैं। विद एक्सपीरियंस आपको जितना प्रैक्टिस है वो तो आपके ऊपर है कि कितना आपको प्रैक्टिस है, कितना आप समझ पा रहे हो, कितना आप समय दे रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो यहाँ से आप रिट्रेसमेंट पे एक बाई भी ले सकते हो फटाक से, क्योंकि वाइट सीपीआर है तो आपको पहले से मन बना लेना है कि मेरे को स्कैल्पिंग करना, छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं आज,
यहाँ पे बेयरिश सिग्नल मिला है, रेजिस्टेंस पे बेयरिश सिग्नल, प्राइस नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, सीपीआर तक जाएगा, वाइट सीपीआर जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि आपको नोट कर लेने हैं। आपको इसको मार्केट में, लाइव मार्केट में भी देखना है और बैक टेस्ट में भी इसको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए वाइट सीपीआर, आज हम लोग सिर्फ वाइट सीपीआर पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये इस रेंज से, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई R1, यहाँ से अगर ये टूटा है, नीचे गिरा है, तो कहाँ तक जाएगा, तो सीपीआर तक जाएगा। वाइट सीपीआर है, पूरा टूटने का चांसेस बहुत मिनिमम है। तो यहाँ से अगर मैं अभी अच्छा, और एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी वीडियोस बताए मैंने, अभी तक आपको एंट्री एग्जिट नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको रफली बताता हूँ कि यहाँ से आपको ऐसा करना है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल एंट्री एग्जिट कैसे होता है वो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ एनालाइज कीजिए कि ऐसा होने से ऐसा हो रहा है क्या, है ना, ऐसा होने से ऐसा, अगर यहाँ से गिर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन से, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या सीपीआर पे सपोर्ट ले रहा है, वाइट सीपीआर है ना, टूटेगा नहीं जल्दी। सीपीआर पे सपोर्ट लेके क्या कर रहा है, रेंज बाउंड हो गया, देखो वाइट सीपीआर है ना, इस रेंज में फंस गया क्या। तो ये सब चीज़ें अभी और एनालाइज कीजिए, ये फटाफट एंट्री कहाँ से मिल जाए, एग्जिट कहाँ पे कर दूँ, वो नहीं, आप पहले चीज़ों को एनालाइज कीजिए। ठीक है, अब वाइट सीपीआर है, देखो यहाँ पे वाइट सीपीआर रेंज के अंदर खुला है ना, ये रेंज है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, रेंज के अंदर खुला, क्या किया, ऊपर गया, इस रेंज R1 और प्रीवियस डे हाई को यहाँ से तोड़ने की कोशिश की, नहीं किया, टूट के नीचे आ गया, नीचे आ गया। मान लो इस बार थोड़ा सा चूँकि इतना देर कंसोलिडेट किया था और गिरा है, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। सेलिंग प्रेशर अगर रहेगा, ये तोड़ा है सीपीआर को, तो मेरे को पता है कि ये इधर तक आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे लोअर S1 है। ठीक है, इसको हम लोग अभी एंट्री एग्जिट कंफर्म ट्रेड्स, ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इसके। ठीक है, वो सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ट्रिक्स भी समझ में आएंगे, आप अपना खुद का भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, और आपको कंफर्म ट्रेड्स दिखेंगे चार्ट पे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आस्ते आस्ते आगे बढ़िए, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए और कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़िए, और जितना चाहे उतना बैक टेस्ट कीजिए और फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब जो भी आप सीख रहे, जो भी आप नोट्स बना रहे, दूसरे दिन मार्केट में आप उसको देखिए कि क्या वैसा हो रहा है क्या। देखो वाइट सीपीआर रेंज के अंदर ओपनिंग, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर उठ रहा है, कुछ भी कंफर्मेशन आपको मिला, कहाँ तक जाएगा, सीपीआर तक, वाइट सीपीआर है, तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप काइंडली एनालाइज कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए किसी भी चार्ट पे। मैं इनिशियली जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में, मैं उनको ऑप्शंस सजेस्ट नहीं करता हूँ। ऑप्शंस बिगनर्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, पैसा बहुत दिखता है, लोग बहुत बोलते हैं, और होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर परफेक्ट आपके पास नॉलेज है, आपके पास परफेक्ट एक्सपीरियंस है, तो ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए आपको पहले आप इक्विटी स्टॉक्स में उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इस पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर आपको विद टाइम आस्ते आस्ते एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि इक्विटी कोई भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले लो, एक लिस्ट बना लो निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, गूगल में जाओ, लिखो निफ्टी 50 स्टॉक्स, ठीक है, वो पूरा लिस्ट आ जाएगा 50 स्टॉक्स का, उसका एक वॉच लिस्ट बना लो, उसमें सीपीआर इंडिकेटर लगा लो, और जो जो मैं बता रहा हूँ वो सबको एनालाइज करो कि ऐसा हो रहा है क्या, और एकदम आस्ते आस्ते। कोई भी, देखो मार्केट 50 साल पहले भी थी, आज भी है, और 50 साल बाद भी रहेगी। ठीक है, कोई आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आस्ते आस्ते कॉन्सेप्ट को समझते हुए सीखेंगे। जब आप जब फर्स्ट में थे या सेकंड में थे, है ना,
थर्ड स्टैंडर्ड में थे, तो क्या आप हार बढ़ा रहे थे क्या कि डायरेक्ट में मैट्रिक कर लूँ या डायरेक्ट में ट्वेल्थ इंटर पास कर लूँ? नहीं ना, आस्ते आस्ते एक प्रोसेस होता है। सेकंड क्लास जो सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, सब एक एक स्टैंडर्ड पास करने में आपको एक एक साल लगते थे, चार चार पाँच पाँच एग्ज़ाम्स देने पड़ती थी बीच में। और पता नहीं क्यों शेयर मार्केट का नाम आते ही लोगों को बस मेरे को एंट्री दे दो, एग्जिट दे दो, मैं लाखों करोड़ों कमा लूँ। क्यों भाई? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को देखो, समझो, एनालाइज करो। रिस्की गेम है, रियल मनी लगता है यहाँ पे, कोई वीडियो गेम नहीं है ये, है ना? तो समझो और फिर आस्ते आस्ते आगे बढ़ो। चलो, तो ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं, जो कॉन्सेप्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये वाइट सीपीआर, तो अब आप लोग प्रैक्टिस करो इसको, वाइट सीपीआर को देखो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये काम करता है कि नहीं करता है, ये जोन्स में ये किस तरह से, अगर क्या बोलते हैं इसको, रेंज के अंदर खुलता है तो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कहाँ तक आ रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सिर्फ उसी को एनालाइज करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं बाकी। फिर आस्ते आस्ते जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको ट्रेड किया जाए, कहाँ पे परफेक्ट एंट्री लिया जाए, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जाए, है ना, कहाँ पे लॉजिकल टारगेट कहाँ होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जहाँ पे अगर सीपीआर है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, लेकिन ये तोड़ा इस बार, तो ये तोड़ा तो क्या मुझे रुकना है ना हटना है, तो वो चीज़ आगे वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे, है ना। फिलहाल आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि वाइट सीपीआर में होता क्या है। ठीक है, चलिए तब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कुछ लर्निंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक बाकी के वीडियोस अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में इक्विलिब्रियम नाम से, उसको देखिए, उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको एक एक करके सीरियल से देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, और उसको साथ ही साथ मार्केट में बैक टेस्ट भी कीजिए और फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और एक बार इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों ने समझ लिया, सीख लिया, बहुत मज़ा आएगा ट्रेड करने में, यकीन जानिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। और अगर आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट वीडियो की इस पे, और पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।